नमस्कार साथियों, मैं मुनीश वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिसर प्लेटफॉर्म को स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पर्व के माध्यम से NGPRU रोहतक यूनिवर्सिटी में चल रहे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और पेपर कोड है 16114। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज ए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादप रोग का जनक किसे कहा जाता है? एंटोन डी वेरिको। नेक्स्ट इज मशरूम बिलोंग टू द क्लास, मशरूम वर्ग संबंधित है बेस्डियोमाइसिटीज से। नेक्स्ट इज रेड रस्ट ऑफ टी, यानी चाय का लाल रतुआ किस रोगाणु से होता है? तो एल्गी से। नेक्स्ट इज आयरलैंड फैमाइन, यानी आयरलैंड अकाल किसके कारण पड़ा था? तो लेड ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसका काजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस और ये सन 1845 में पड़ा था। नेक्स्ट इज पक्सिनिया स्पीसीज एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। नेक्स्ट इज सैप्रोफाइट्स आर डिफाइंड, यानी मृतोपजीवी को परिभाषित किया जा सकता है वह जीव जो मृत और सड़े गले जीव में रहता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट वायरस, पादप विषाणु का जेनेटिक पदार्थ क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये सभी। नेक्स्ट इज लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसको शॉर्ट में एमएलओस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जीवाणु में लैंगिक प्रजनन किस तरीके से होता है? तो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज कस्कुटा इज, यानी अमरबेल है कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पूर्ण तना परजीवी। नेक्स्ट इज सोमैटिक बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज थैलस, यानी फफूंद की दैहिक बॉडी थैलस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इज एडिबल पोर्शन ऑफ मशरूम इज नोन एज बेस्टियोकार्प, मशरूम का खाए जाने वाले भाग को बेस्टियोकार्प कहते हैं। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होती है पेनिसिलियम स्पीसीज से और उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट इज ए बैक्टीरिया, वह जीवाणु जिसकी कोशिका के चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसको पेरिट्रॉइकस कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्लांट पैथोजन कैन बी ट्रांसमिटेड, यानी पादप रोगाणु जिनमें से किस माध्यम से संचारित किए जा सकते हैं? तो बाय सॉइल, बाय वाटर, बाय एयर, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज म्यूरिफॉर्म कोनेडिया उपस्थित रहती है तो इन अल्टरनेरिया में। नेक्स्ट इज इनमें से बैक्टीरिया के बारे में क्या गलत है? तो उनका राइबोसोम 80S ना होकर के 70S होता है, बाकी दे आर प्रोकैरियोट्स, मोस्टली हैव फ्लैजिला, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये सभी बैक्टीरिया के बारे में सही है। नेक्स्ट इज एबायोटिक काज ऑफ प्लांट डिजीज, यानी निम्न में से अजैविक कारक कौन सा जो पादप रोग उत्पन्न करता है? तो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, ड्रॉट, फ्लड, ये सभी। नेक्स्ट इज माइकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ फंजाई, यानी माइकोलॉजी में फफूंद का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी फफूंद अलैंगिक फ्रूटिंग बॉडी है? तो एसरबुलाई और स्पोरोडोचिया, इन दोनों। नेक्स्ट इज कोई भी जीव जो फसलों के ऊपर रहता है और उनकी आर्थिक कीमत यानी इकोनॉमिक वैल्यू को कमी करता है तो वो कहलाता है पेस्ट। नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी, कोशिका के आकार में वृद्धि की वजह से अंग के आकार में वृद्धि हाइपरट्रॉफी कहलाती है, जबकि कोशिका की संख्या बढ़ने से अंग के आकार में वृद्धि होती है तो उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। नेक्स्ट इज पादप रोगाणु अपने मेजबान पौधे को किस तरह से मारता है? प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, काजिंग हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये सभी। नेक्स्ट इज एक पादप रोग जो किसी क्षेत्र यानी पर्टिकुलर एरिया में सीमित रहता है तथा हमेशा बीमारी उत्पन्न कहलाता है तो उसे एंडेमिक यानी स्थानिक बीमारी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज इज सॉइल बोर्न इन नेचर, यानी इनमें से कौन सी बीमारी मृदा जनित स्वभाव की होती है? तो बिल्ट यानी ओक्ठा रोग। नेक्स्ट इज एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर इस तरह रहता है कि दोनों को लाभ होता है तो उसे सिम्बायोंट यानी सहजीवी कहलाता है। नेक्स्ट इज इन टोबैको मोजेक डिजीज, यानी तंबाकू में मोजेक बीमारी होती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के द्वारा। नेक्स्ट इज जिन कवक में यानी फंजाई में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है उनको किस ग्रुप में वर्गीकृत किया गया था? ड्यूटेरोमाइसिटीज। बाकी एस्कोमाइसिटीज, बेस्टियोमाइसिटीज, जैकोमाइसिटीज, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कवक यानी फंगस क्लेमाइडोस्पोर्स उत्पन्न करता है? तो फ्यूजेरियम। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कवक यानी फंगस सेक्सुअल स्पोर है? तो ओस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये सभी है। नेक्स्ट इज वह फंगस जिनके हाइफा में डॉलिप और सेप्टा पाया जाता है और संबंध रखता है बेस्टोमाइकोटिना से। नेक्स्ट इज व्हिच फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कौन से कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? तो फाइटोप्थोरा की। नेक्स्ट इज व्हिच बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव नेचर, यानी कौन सा जीवाणु ग्राम पॉजिटिव प्रकृति का होता है? तो बैसिलस। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी बीमारी एक चक्री यानी मोनोसाइक्लिक डिजीज है? तो स्मट ऑफ फीट, यानी गेहूं का कंडवा रोग। नेक्स्ट इज हास्टोरिया और फाउंड इन फंजाई, यानी हास्टोरिया पाए जाते हैं कवक में। नेक्स्ट इज बुक नोवा प्लेंटोरम जनरा, यानी नोवा प्लेंटोरम जनरा किताब किसने लिखी थी? पीए माइकेली ने। नेक्स्ट इज फाइटोप्लाज्मा ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, यानी फाइटोप्लाज्मा का संचरण होता है कीट द्वारा। नेक्स्ट इज कोलेटरल होस्ट इज अनदर होस्ट प्लांट फ्रॉम सेम फैमिली, यानी कोलेटरल होस्ट क्या है? एक ही कुल से दूसरा मेजबान पौधा। नेक्स्ट इज टॉक्सिन विक्टोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी विक्टोरिन टॉक्सिन कौन उत्पन्न करता है? तो हेलमंथस्पोरियम विक्टोरी के द्वारा। नेक्स्ट इज नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन, यानी कौन सा मेजबान निर्दिष्ट टॉक्सिन नहीं है? तो सर्कोस्पोरिन। नेक्स्ट इज कौन सा रोगाणु यानी पैथोजन
इंटरनल लेंटिसल के माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज। नेक्स्ट तने के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर निचले हिस्से को जाने वाले अतिशय ऊतक यानी एक्सटेंसिव नेक्रोसिस को क्या कहते हैं? डायबैक। नेक्स्ट बाय व्हिच मोड प्लांट पैथोजन कैन एंटर इन प्लांट्स, निम्न में से किस माध्यम से पौधा रोगाणु पौधे के अंदर प्रवेश कर सकता है? तो बाय नेचुरल ओपनिंग, बाय आर्टिफिशियल बाउंड्स, बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बीमारी स्थानीय प्रकृति की है यानी एंडेमिक इन नेचर? तो पोटैटो वार्ट जो कि नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैथोजन इन द टिश्यूज ऑफ होस्ट इज नोन एज इन्फेक्शन, यानी किसी रोगाणु की पादप ऊतकों में स्थापना क्या कहलाती है? संक्रमण। नेक्स्ट व्हिच प्लांट हार्मोन काज एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, यानी कौन सा पादप हार्मोन इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि करता है? तो जिब्रेलिन। नेक्स्ट इज ए पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, यानी एक परजीवी जो उसके मेजबान पौधे को जीवित कोशिका को पहले मारता है और फिर मरी हुई कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करता है तो वो नेक्रोट्रॉफ कहलाता है। नेक्स्ट इज ईयर कोकिल डिजीज ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय, यानी गेहूं की ईयर कोकिल बीमारी किससे संबंधित है? एंगुना टिटसाई से। नेक्स्ट इज बिगमो वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई, यानी बिगमो वायरस का फैलाव होता है सफेद मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड वायराइड, यानी वायराइड की खोज किसने की थी? टियो डेनियर ने 1971 में। नेक्स्ट इज ए पैथोजन और इट्स पार्ट्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन नोन एज इनोकुलम, यानी एक रोगाणु इसका एक भाग जो संक्रमण उत्पन्न कर सकता है तो उसे इनोकुलम यानी निवेश द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट वह समय अंतराल जो किसी रोगाणु के पौधे में प्रवेश से लेकर प्रथम लक्षण उत्पन्न होने में लगता है कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड यानी उस्मायन काल। नेक्स्ट इज वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, विषाणु की कैप्सिड बनी होती है प्रोटीन से। नेक्स्ट इज व्हिच फंजाई इज सिंगल सेल इन नेचर, यानी कौन सा कवक एक कोश की प्रकृति का होता है? तो ईस्ट। नेक्स्ट इज जेमिनी वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी जेमिनी वायरस के पास आनुवंशिक पदार्थ होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का। नेक्स्ट इज नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाइगोमाइसिटी, यानी अगतिशील बीजाणु लक्षण होते हैं जाइगोमाइसिटीज के। नेक्स्ट इज एक सूक्ष्मजीव से उत्पन्न पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीव को मार सकता है कहलाता है एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक। नेक्स्ट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट, यानी एक जीव जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है कहलाता है परजीवी। नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ टीएमवी, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस इज क्रिस्टलाइन फ्रॉम डन बाय, यानी टीएमवी का क्रिस्टल के रूप में शुद्धिकरण किया था स्टेनले द्वारा। नेक्स्ट इज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अकर्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फाइटोएलेक्जिन, यानी अति संवेदनशील क्रिया होती है फाइटोएलेक्जिन के इकट्ठा होने के कारण। नेक्स्ट इज द टर्म निक्रोसिस इंडिकेट डेथ ऑफ सेल्स, यानी शब्द निक्रोसिस प्रदर्शित करता है कोशिकाओं की मृत्यु को। नेक्स्ट इज वह बीमारी जिसका एक जीवन चक्र समाप्त होने में कई साल लगते हैं कहलाती है पॉलिएटिक डिजीज। नेक्स्ट इज ए फाइटोएलेक्जिन नेम रिस्टिन इज प्रोड्यूस्ड इन टोमेटो, यानी रिस्टिन नामक फाइटोएलेक्जिन उत्पन्न होता है आलू द्वारा। नेक्स्ट इज ए सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ रस्ट फंगस, यानी रतुआ कवक में अलैंगिक बीजाणु है एसियोस्पोर्स। नेक्स्ट इज लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, यानी शैवाल और कवक के बीच की कड़ी लाइकेन कहलाती है। नेक्स्ट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस प्रकार का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो फाइटोप्थोरा, पिथियम, क्लेविसेप्स ये सभी प्रकार। नेक्स्ट इज सिट्रस टेस्टेजा वायरस बिलोंग टू द फैमिली क्लोस्ट्रोविरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने कवक एकत्रित किया और पहचान किया था के आर कीर्तिकर ने। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा वह जीव है जो खुद के एंजाइम से प्रोटीन नहीं बना सकता? तो वायरस। नेक्स्ट इज एल्बिगो कैंडिडा बिलोंग टू द ओमाइसिटीज, यानी एल्बिगो कैंडिडा संबंध रखता है ओमाइसिटीज से। नेक्स्ट कोलेटोट्राइकम फाल्केटम किस अलैंगिक बीजाणु एसेक्सुअल स्पोर को उत्पन्न करता है? तो कोनिडियोस्पोर। नेक्स्ट इज फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट डिस्कवर्ड वाज, यानी पौधों में प्रथम जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी खोजी गई थी फायर ब्लाइटा पियर और उसका काजल ऑर्गेनिज्म है इरिवेनिया माइलोबोरा। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी किससे कंट्रोल होती है? एंटीबायोटिक्स से। नेक्स्ट इज बोर्डेक्स मिक्सचर वर डिस्कवर्ड बाय, यानी बोर्डो मिक्सचर की खोज किसने की थी? पीएमए मिलार्डाइट ने। नेक्स्ट एंड लास्ट एंडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी एंडोस्पोर कौन उत्पन्न करता है? बैसिलस। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एंटोन डी वेरी। नेक्स्ट इज हु रोट फर्स्ट बुक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादप रोग विज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? जे कुन ने। नेक्स्ट इज इन व्हिच ईयर ग्रेट बंगाल फेमाइन अकर्ड, यानी बंगाल में सबसे बड़ा अकाल आया था 1943 में जिसका कारक था हेलमंथस्पोरियम ओराइजी। नेक्स्ट इज हु रिपोर्टेड पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज काज्ड बाय वायरॉइड, यानी वायरॉइड जनित आलू का कंद रोग किसमें प्रतिवेदित किया था? तो टियो डेनर ने। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ, यानी वायरॉइड निर्मित होते हैं आरएनए से। नेक्स्ट इज कौन सा रोग उत्पन्न करने वाला कारक मध्यजीवी है, यानी मोजोबायोटिक है वायरस। नेक्स्ट इज किस जीव का आकार तला हुआ अंडे की तरह होता है, यानी फ्राइड एग शेप? तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट इज व्हिच इज फेनेरोगैमिक पैरासाइट इज ए टोटल रूट पैरासाइट, थोरोबंची जो है वो अनावृत परजीवी पूर्ण जल परजीवी है। नेक्स्ट इज नॉट ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, यानी कौन सा लैंगिक फलकाय नहीं है? तो एसरबुलस। नेक्स्ट इज व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंगस, यानी कौन सा भाग कवक का नहीं है? तो एग यानी अंडा। बाकी स्पोर, हाइफा, एप्रोसोरियम ये सभी भाग फंगस के हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, यानी कवकों में पोषण की विधि क्या है? तो पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक ये सभी। नेक्स्ट इज कवक व्यक्ति की रूपांतर संरचना कौन नहीं है, यानी नॉट द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ माइकोडियम, तो जू स्पोर्स यानी चल बीजाणु। नेक्स्ट इज कौन सी घटना रोग चक्र में होती है? तो इनोकुलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन ये सभी होते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच इज नॉट ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई, यानी कवकों
बालकों में जनन की कौन सी अलैंगिक विधि नहीं है? तो सोमैटोगैमी। बाकी फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फ्यूजन ये सभी एसेक्सुअल मोड हैं। नेक्स्ट इज व्हिच इज नॉट सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई, यानी कवक का कौन सा लैंगिक बीजाणु नहीं है? तो कोनोडियम। बाकी oospore, जाइगोस्पोर, बैटियोस्पोर ये सभी सेक्सुअल स्पोर्स हैं। नेक्स्ट इज व्हिच इज नॉट ए सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई, यानी कवकों का कौन सा बीजाणु अलैंगिक नहीं है? तो एस्कोस्पोर्स। बाकी जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स और एंथ्रोस्पोर्स ये सभी क्या हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। नेक्स्ट इज जूस्पोर्स आर फाउंड इनसाइड, चल बीजाणु किसके अंदर बनते हैं? तो स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी में। नेक्स्ट इज हु कॉइन्ड द टर्म सिम्बायोसिस, यानी सहजीवन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो एंटोन डी वेरी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यानी निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट इज व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन किस वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी प्रथम सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा खोजी गई थी? तो हैंस एंड जैकरियस जेनसन के द्वारा 1590 के आसपास। नेक्स्ट इज व्हिच बैक्टीरियम काज बैक्टीरियल लीफ डिजीज ऑफ पैडी, यानी कौन सा बीजाणु धान से जीवाणु पर्णचूसा रोग उत्पन्न करता है? तो जैंथोमोनास। नेक्स्ट इज व्हिच कंपोनेंट इन लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कौन सा घटक ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में ज्यादा पाया जाता है? तो टिकोइक एसिड सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हिच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, यानी कौन सा घटक जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रकीय झिल्ली। नेक्स्ट जीवाणुओं में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी विधि नहीं है? तो फिजन। बाकी ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया, यानी जीवाणु व्यंजन में कौन सा रसायन प्रयोग नहीं होता है? तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज व्हिच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर पीडीए स्टरलाइजेशन, यानी कौन सा संयंत्र पीडीए को निर्जलीकृत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑटोक्लेव। नेक्स्ट इज एट व्हिच टेम्परेचर स्टरलाइजेशन ऑफ पीडीए डन, पीडीए को कितने तापक्रम पर निर्जलीकृत किया जाता है? तो ऑटोक्लेव में 121.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट इज रॉड शेप बैक्टीरिया यानी छड़ाकार जीवाणु क्या कहलाते हैं? बैसिलाई। नेक्स्ट इज किस जीवाणु की पूरी कोसा सतह पर कसाब यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं? तो पेरिट्राइकस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणु में कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो ओनली वन। नेक्स्ट इज हु कॉइन्ड द टर्म प्लाज्मिड, प्लाज्मिड शब्द किसके द्वारा दिया गया था? लीडरबर्ग जे के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देता है? तो राइजोबियम स्पीशीज। नेक्स्ट इज व्हिच बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कौन सा जीवाणु नील हरी शैवाल कहलाते हैं? तो साइनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट इज व्हिच बैक्टीरियम काज सिट्रस कैंकर डिजीज इन लेमन, यानी कौन सा जीवाणु नींबू में सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है? तो जैंथोमोनास सेट्री। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर फाउंड इन ईच एक्सकस, यानी प्रत्येक एक्सकस में कितने एस्कोस्पोर पाए जाते हैं? तो 8। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिसेलुलर फंगस, यानी कौन सा एक कोश की कवक है? तो सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है? तो अल्टरनेरिया। नेक्स्ट इज व्हिच इज नॉट ए सॉइल बाउंड फंगस, यानी कौन सा मृदाजनित कवक नहीं है? तो एल्बिगो। नेक्स्ट इज व्हिच इज नॉट ए सीड बाउंड डिजीज, यानी निम्न में से कौन सा रोग बीज जनित नहीं है? तो एप्पल स्केप। बाकी रेड रॉड ऑफ शुगर केन, लूज स्मेट ऑफ व्हीट, कवर्ड स्मेट ऑफ बार्ले ये सभी सीड बाउंड डिजीज है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा किट यानी रस्ट रोग उत्पन्न करने वाला कवक नहीं है? तो फ्यूजेरियम। बाकी पक्सीनिया, यूरोमाइसिस, मलाम्स्पोरा ये सभी रस्ट उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कवक मृदुल आसिता रोग उत्पन्न करने वाला नहीं है? यानी डाउनी मिल्ड्यू। तो अल्टरनेरिया। बाकी पर्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा और प्लाज्मोपोरा ये सभी डाउनी मिल्ड्यू को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा सरसों का सफेद कीट रोग उत्पन्न करता है? यानी व्हाइट रस्ट डिजीज। तो एल्बिगो कैंडिडा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा मर्तोपजीवी कवक है? यानी सैप्रोफाइटी फंगस। तो राइजोपस। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बीजाणु पक्सिनिया का नहीं है? तो कोनेडिया, यानी यूरोडियोस्पोर, बेस्डियोस्पोर, टेलियोस्पोर ये सभी पक्सिनिया के स्पोर्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेजेस आर फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया, यानी पक्सिनिया के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो 5 यानी 5। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कवक पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करता है? तो इरिसाइफी पॉलीगोनी। नेक्स्ट इज किस प्रकार की संरचना में एस्काई बनते हैं? तो पेरिथीसियम में। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा खाद्य कवक नहीं है? यानी नॉट ए एडिबल फंगस। तो राइजोपस। बाकी अगेरिकस, प्लेरोटस और बाल्वेरिला ये सभी एडिबल मशरूम है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा ब्रेड मोल्ड फंगस कहलाता है? तो राइजोपस। नेक्स्ट इज व्हिच डिजीज इज काज्ड सिस्टेमिक इन्फेक्शन इन द होस्ट, यानी कौन सा रोग प्रपोसी में संवांगी संक्रमण उत्पन्न करता है? तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज यानी मृदुल आसिता रोग। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा मध्य जैविक कारक यानी मीजोबायोटिक एजेंट है? तो वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्रोसिस, यानी ऊतक क्षय का क्या अर्थ है? डाइंग ऑफ टिश्यू यानी ऊतकों का मरना। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा पत्ती विहीन पादप परजीवी है? यानी लीफलेस प्लांट पैरासाइट। तो कस्टूटा। नेक्स्ट इज काजिंग एजेंट ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजर। तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट इज जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस बैक्टीरिया की सतह पर कितने कसाब यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं? तो 1। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा पादप जीवाणु विज्ञानी नहीं है? यानी बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो ईजे बटलर। नेक्स्ट इज इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी किसने स्थापित की थी? तो बीबी मुंडकर ने। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा फैस्टिडियस जीवाणु है? तो जाइलेला।
नेक्स्ट इज हिज बैक्टीरियम काज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर इज डिजीज रेनिवेनिया एमाइलोबोरा। नेक्स्ट इज पछेती झुलसा यानी लेट ब्लाइट डिजीज इज ए काज्ड बाय फाइटोप्थोरा स्पीशीज। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा रोग इरिसाइफी स्पीशीज के द्वारा उत्पन्न होता है? तो पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा पक्सिनिया स्पीशीज के लिए एकांतर परजीवी है? तो अल्टरनेट होस्ट बारबेरी। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा पक्सिनिया स्पीशीज का बीजाणु पुनरावृत्ति बीजाणु कहलाता है यानी रिपीटिंग स्पोर? तो यूरिडियो स्पोर्स। नेक्स्ट इज सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फाइटोप्थोरा यानी फाइटोप्थोरा स्पीशीज का लैंगिक बीजाणु है ओ स्पोर्स। नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन ऑफ फाइटोप्थोरा स्पीशीज या निम्न में से कौन सा फाइटोप्थोरा स्पीशीज का लैंगिक अंग है? तो ओगोनियम। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई यानी निम्न में से कौन सा कवकों का अलैंगिक फलनकाय है? तो एसरबुलस। नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव एक कोश की यूकैरियोटिक है? तो ईस्ट। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है? तो फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफी यानी कॉफी का फ्लोएम उत्तक्ष है। नेक्स्ट इज हिज डिजीज इज काज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी यानी कौन सा रोग जिंक की कमी के कारण होता है? तो खैरा। नेक्स्ट ए वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ सैप यानी कौन सा विषाणु पत्ती रस से संचारित होता है? तो TMV यानी टोबैको मोजेक वायरस। नेक्स्ट इज वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय निमेटोड यानी निम्न में से कौन सा विषाणु सूत्रकृमि द्वारा संचारित होता है? तो ग्रेप फैन लीफ वायरस यानी अंगूर का पंखा पत्ती विषाणु। नेक्स्ट इज वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फंगस यानी निम्न में से कौन सा विषाणु कवक द्वारा संचारित होता है? तो TNV यानी टोबैको नेक्रोसिस वायरस। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ निमेटोलॉजी यानी सूत्रकृमि के जनक कौन है? NA कॉब। नेक्स्ट इज काज्ड बाय मिलाडोगानी स्पीशीज निमेटोड यानी निम्न में से कौन सा रोग मिलाडोगानी स्पीशीज सूत्रकृमि द्वारा पैदा होता है? तो रूट नॉट वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का जड़ ग्रंथि। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।